हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस वन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो बच्चों, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एमपीपीएटी का पेपर जो आज हुआ है काफ़ी इजी पेपर आया हुआ था दोनों शिफ्ट का। तो आज हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पेपर का कट ऑफ क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। और कल 9 तारीख है, कल जिन बच्चों के पेपर है और परसों 10 तारीख को जिन बच्चों के पेपर होने वाले हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपका सेंटर कहाँ है। और जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं वो अपना कट ऑफ नंबर जरूर बताएं कि आपका नंबर, आपको कितने नंबर मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सभी बताया गया है, एक डायग्राम चार्ट जैसा बना आ रहा है। ठीक है, एजी फर्स्ट लिखा आ रहा है। एजी फर्स्ट में आपको चारों सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कितने नंबर मिले हुए हैं, आपको कितने नंबर की केमिस्ट्री आई है उसमें आपको यहाँ पर कितने नंबर मिले हुए हैं। वैसे बायो में आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, फिर मैथ्स आया हुआ है, मैथ्स आई है तो मैथ्स में कितने नंबर मिले हुए हैं। फिजिक्स आई हुई है तो फिजिक्स में आपको कितने नंबर मिले हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा आता है एजी सेकंड और थर्ड। ये पेपर सबमिट करने के बाद ऐसा लिखा आता है कि आपको क्रॉप में कितने नंबर मिले। ठीक है, कितने टोटल थे, कितने क्वेश्चन टोटल आए थे और उसमें से आपको कितने मिले। फिर उसके बाद में एनिमल में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कितने मिले। तो यहाँ पर इस टाइप से वो लास्ट में बताता है और क्या करता है, एक टोटल करता है। तो भाई टोटल पेपर आया था मान चलो 200 का, उसमें 200 में से आपको कितने मिले, तो इस टाइप से नंबर मिलेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा हाईएस्ट हमारी कोचिंग से एक बच्ची का गया हुआ है। ठीक है, कल्पना धुर्वे नाम की बच्ची है, 186 हाईएस्ट अभी तक गया हुआ है। ठीक है, हमने आपको पहले बताया था कि अभी इस साल हमारे कितने बैच चल रहे थे, 8 बैच चल रहे थे। कितने बैच चल रहे थे बच्चों कोचिंग के, 8 बैचेस हमारे कोचिंग के चल रहे थे। तो 8 बैच में से ठीक है हाईएस्ट अभी एक बच्ची ने लेकर आई है, कल्पना धुर्वे ने। हालांकि अभी सारे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं, 9 तारीख और 10 तारीख को भी एग्जाम होने वाले हैं। इस बार हमारी कोचिंग में टोटल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1218। क्लियर है बच्चों? तो 1218 बच्चों ने इस बार हमारी कोचिंग के साथ एमपीपीएटी की प्रिपरेशन की थी। साथ ही साथ में सीजीपीएटी, आईसीआर और इन एग्रीकल्चर के बाकी जो एग्जाम और भी हुए थे उसमें हमारे साथ में ठीक है रहकर उन्होंने तैयारी किए थे। तो अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अभी तक का जो रुझान समझ में आ रहा है, आज का जो रुझान समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तो जाना चाहिए 130। कितना जाना चाहिए? 130। ठीक है, 100 भी हो सकता है जब काउंसलिंग 4th, 5th, 6th, 4th काउंसलिंग तक जाती है। ठीक है, 4th काउंसलिंग होती है, उसके बाद में प्रिंसिपल के अंडर में भी कुछ होते रिजर्वेशन होता है कि भाई इतनी सीट प्रिंसिपल के क्या होगी, रिजर्व में होगी। तो उन सीटों के अकॉर्डिंग यदि बाद में एक एनालिसिस किया जाए तो 100 तक लास्ट में एसटी एससी वालों का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, एसटी एससी वालों का कट ऑफ 100 तक जा सकता है, उसमें गर्ल्स को भी और प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो एक मोटा अनुमान माना जाए तो भाई जो जनरल का कट ऑफ है 130 ठीक है प्लस होने वाला है। ये आप एक राउंड फिगर में मान के चलिए। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज हमारे पेपर में आए हुए थे और किस टाइप से पैटर्न रहा था, इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और आपके कितने नंबर आए हुए हैं मुझे जरूर बताएं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, आप कमेंट्स भी करें, साथ साथ में मोबाइल नंबर पर भी मुझे ठीक है अपने नंबर सेंड करें कि आपके कितने नंबर आए हैं। यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हमारे चैनल के द्वारा ठीक है आपका नाम लेकर आपको बताया जाएगा। साथ ही आपकी यदि आप फोटो सेंड करते हैं तो आपके फोटो को भी हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि इस बच्चे के कितने नंबर आए हुए हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन बच्चों ने सेंड किए हैं, उस क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था कि 1 हेक्टेयर मतलब कितने एकड़ होते हैं। पहला क्वेश्चन यदि हम बात करें कि भाई 1 हेक्टेयर में ठीक है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, कितने होते हैं जल्दी से बताइए कितने होते हैं। ऑप्शन था हमारे पास में 1.5। ऑप्शन भी सुन लीजिए, ऑप्शन किस टाइप से पेपर में आ रहे हैं। पहला ऑप्शन था 1.5, सेकंड ऑप्शन था 2.5, थर्ड ऑप्शन था 3.5 और फोर्थ ऑप्शन था 4.5। कौन सा ऑप्शन होता है आपको एक्यूरेट पता है क्या? ठीक है, तो आप कहां जाना चाहेंगे? 2.5 के साथ जाना चाहेंगे। क्लियर हो गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, राउंड पूरा एक साथ ले लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास में कॉसेस ऑफ ठीक है कॉसिडियोसिस ठीक है किस कारण से होती ये प्रोसेस, कॉसेस ऑफ कॉसिडियोसिस किस कारण से होती। तो इसका आंसर आएगा ठीक है, कुछ लोगों ने वायरस लगाए होंगे, इसका मेन आंसर आता है प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ आता है। ठीक है, अभी हम आंसर के बाद में बात करेंगे। आंसर है प्रोटोजोआ। थर्ड क्वेश्चन जो पेपर में मान के चलो आया था, कौन सी जुताई करने से ग्रीन हाउस कम हो जाती है। कौन सी जुताई कम करने से, ठीक है कौन सी जुताई, लिख लेते क्वेश्चन, कौन सी जुताई करने से ग्रीन हाउस कम हो जाती है।
ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जुताई कैसी करना चाहिए? हमको न्यूनतम करना चाहिए। आंसर में यदि हम बिना ऑप्शन के यदि देखें, न्यूनतम जुताई करना चाहिए। कैसी जुताई? न्यूनतम जुताई। वो जुताई कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर के आसपास की जुताई है। 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच की जुताई करना चाहिए। जुताई का नाम यदि पूछा जाएगा तो आप, ठीक है, आपको पता होगा, जुताई के आप नाम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यदि हम 4th क्वेश्चन देखें, भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस का योगदान। भारत में दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, भैंस का योगदान कितना % है? जल्दी से कमेंट्स करिए यदि पता है तो। कितना % आंसर आएगा? 53%। कितने % है बच्चों? 53% भैंस का योगदान है टोटल दूध उत्पादन में भारत में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। 5वां क्वेश्चन यदि हम ले लें, 2019 में कृषि का योगदान कितने % रहा था? पूरा योगदान मतलब सारी फील्ड का यदि 100% योगदान होता है तो उसमें से सिर्फ कृषि का जो योगदान था 2019 में, ठीक है, कृषि का योगदान कितने % था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये गणना 6 माही और वार्षिक की जाती है। कैसे की जाती है? हर 6 महीने में। तो जो 6 महीने में या 6 माही गणना की जाती है, ठीक है, वो 13.83% थी। ठीक है, 8% क्या समथिंग 13.8% या 13.9% के आसपास में, ठीक है, कृषि का योगदान था 6 महीने में। और यदि टोटल एवरेज देखा जाए तो 28.3, एक साल का पूरा कितना था? 28.3। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन कौन से अवयव होते हैं, या कौन सा अवयव होता है या कौन सा अवयव नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि दूध में कौन सा अवयव होता है और दूध में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो इससे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। दूध में कौन सा अवयव होता है या दुग्ध में, ठीक है, कौन सा अवयव पाया जाता है? कौन सा अवयव पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। पाया जाता है, कौन कौन से अवयव होते हैं दूध में? ठीक है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन B2 होता है, साथ साथ में क्या होता है हमारा? पोटेशियम होता है। ठीक है, और क्या होता है? मैग्नीशियम है, आयरन है, आयोडीन है। उसके बाद में क्या होता है? और भी जो एलिमेंट है, फैट है, खनिज है, ऊर्जा है, एंजाइम है। क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों? एंजाइम पाया जाता है, ऊर्जा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लोविन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। दूध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर पूछा गया था कि किस फसल में प्यूरिन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? ठीक है, प्यूरिन की आवश्यकता किस फसल में होती है? ठीक है, प्यूरिन की आवश्यकता किस फसल में अधिक होती है? प्यूरिन की आवश्यकता किस फसल में होती है? यदि हम बात करें प्यूरिन की गई जो फसल है वो कौन सी होती है, तो धान्य फसलें, जो धान्य वाली फसलें मतलब खाने वाली जो फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। कितने % होती है? 58%। कितने % होती है? 58% होती है। फिर पूछा गया था क्वेश्चन, पशुशाला किस दिशा में बनानी चाहिए? पशुशाला किस दिशा में बनानी चाहिए? सबको पता होगा कौन सी दिशा में बनानी चाहिए? उत्तर दक्षिण दिशा में। पशुशाला किस दिशा में बनानी चाहिए? पशुशाला किस दिशा में बनानी चाहिए? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों शिफ्ट के मिला के हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि सर ये हमारी शिफ्ट में तो नहीं आया था। दोनों शिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, पशुशाला किस दिशा में बनानी चाहिए? किस दिशा में बनानी चाहिए बच्चों? उत्तर दक्षिण दिशा में। उसकी जो लंबाई होना चाहिए वो कैसी दिशा में होना चाहिए? उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, फिर यदि हम बात करें, मुर्रा भैंस की सींग किस टाइप की होती है? जो मुर्रा भैंस होती है हमारी, मुर्रा भैंस की सींग कैसी होती है? ठीक है, कैसी होती है जल्दी बताइए। सींग होती है जलेबी के आकार की। ऑप्शन था जलेबी के आकार की। कैसा? जलेबी के आकार की थी, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, इसके दूध में 7% क्या पाया जाता है? लगभग वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ में ये कितना दूध देती है? 15 से 20 लीटर क्या करती है? दूध देती है। ये भी याद रखेंगे। तो भैंस से, गाय से, ठीक है, बकरी से, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। टॉपिक पढ़ते चलिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ते चलिएगा, है ना। ओके, आगे बात करते हैं। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया था,
ठीक है, इनमें से कौन सी फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो ज्यादा पानी किस फसल में लगता है, कम पानी किस फसल में लगता है, आपको पता है। ज्यादा पानी किस में, ऑप्शन में जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने बताया था कि सरसों था सर, बोले आ जाएगा, मतलब गन्ना आ गया, ठीक है, गन्ना आ गया, गन्ने के साथ में आ गया गेहूं आ गया, ठीक है, मक्का आ गया, कि किसमें पानी की ज्यादा मात्रा लगती है, किसमें पानी की मात्रा कम लगती है, तो कम किसमें लगेगा, फिर सरसों में लगेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कम पानी की फसल, कम पानी वाली फसल कौन सी है, कम पानी वाली फसल, ठीक है। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था बच्चों। क्लियर हो गया? तो मैं आपको थोड़ा सा इसको पॉज करते हुए आपको समझाना चाहूंगा बच्चों कि 2 महीने में पीएटी का एग्जाम नहीं निकलता है, याद रखेंगे। आपको प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी लाइफ भी सेटल है ना, आप कहाँ 5 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज करना चाह रहे हैं, उसके बाद में कोई फ्यूचर नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, 6 महीने साल भर की मेहनत करना पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा। जिस बच्ची के हमारे 186 नंबर आए हुए हैं, कल्पना ध्रुवे के, हमारे साथ काफी दिन से जुड़ी हुई बच्ची है, ठीक है, और भी हाईएस्ट नंबर है। लगभग यदि हम मान के चलें तो इस बार हमारे कोचिंग से लगभग 150 बच्चों का गवर्नमेंट, ठीक है, कॉलेज में सिलेक्शन होना है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़े हुए हैं। तो सब आप लोगों का प्यार है बच्चों, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, बिल्कुल व्हाट्सअप करें। और अभी से, ठीक है, गूगल मीट पर डेली क्लासेस चलती है रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में, ठीक है। टाइमिंग चेंज भी हो जाता है, लेकिन 8 से आप 10 मान के चलिए, ठीक है, या फिर 8:30 से 10:30 मान के चलिए। शाम के समय है, क्योंकि शाम के समय ज़्यादातर सारे बच्चे घर पर ही रहते हैं, ठीक है, फैमिली अटेंशन भी मिल जाता है बच्चों को, और एक एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है कि दिन में उनकी कोचिंग होती है, स्कूल होता है, या फिर कोई जॉब करते हैं, या कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिए और वो छोड़ना चाहते हैं, एमपीपीएटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम तैयारी करवा रहे हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, ठीक है, आप भी जुड़ सकते हैं, आपके भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, यदि वो जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उन तक ये बात पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, नए बैच बन चुके हैं 2021 के लिए। तो आपके पास में एक गोल्ड चांस है, क्योंकि जून में पेपर होने वाले हैं। अभी भी आपके पास में 6 महीने के बाद में फिर से पेपर होने वाले हैं। आप चाहें तो दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आपके कम नंबर आए हुए हैं तो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फीस काफ़ी कम है, आप पर्सनली, ठीक है, पूछ सकते हैं। फीस के बारे में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, बिल्कुल मैसेज करिए और फीस पूछ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कौन सा सुगंधित फूल वाला पौधा है या झाड़ी है? सुगंधित झाड़ी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी झाड़ी सुगंधित होती है। सुगंधित झाड़ी जिसका फूल क्या होता है, सुगंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन में था लेंटाना, आंसर में क्या था बच्चों, लेंटाना एक प्रकार का फूल होता है, ठीक है। लेंटाना में क्या होता है, एक प्रकार का फूल होता है जो काफी ज्यादा सुगंधित होता है, तो इसका आंसर लेंटाना था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये सब आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन था हमारे पास में, डायरिया किस कारण से होता है, फ्लोएम डायरिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। फ्लोएम, ठीक है, सफेद डायरिया किस कारण से होता है, ठीक है। डायरिया सबको पता है, डायरिया की बीमारी किस कारण से होती है, ठीक है, तो मुझे बताएंगे जरूर ऑप्शन में, ठीक है। 4 ऑप्शन मिले थे, उसके अकॉर्डिंग आप बिना ऑप्शन के भी बताइए, आपको क्या पता है, देखते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स क्या होता है, यदि हम मैं बात करूं, एंथ्रेक्स से रिलेटेड आया था। एंथ्रेक्स क्या होता है, एंथ्रेक्स को क्या क्या कहते हैं, ये भी आप बताइएगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए थे, भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर, इनमें क्या होता है, एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है, जिसको प्लीहा रोग भी कहते हैं, ठीक है, गिल्टी रोग भी कहते हैं, ठीक है, जूनोटिक रोग भी कहते हैं। इस टाइप से काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हुए थे। गाय के दूध में वसा कितने % होता है, पेपर में आया था। गाय के दूध में, गाय से काफी ज्यादा क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में आए हैं, तो दोपहर की शिफ्ट में कम आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का अप एंड डाउन लगा हुआ है बच्चों, वो भी अभी एनालिसिस बताएंगे आपको कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए, किन टॉपिक पर ज्यादा आ गए सुबह की शिफ्ट में, किन टॉपिक पर दोपहर वाली शिफ्ट में आए, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल का जो वीडियो चल रहा है हमारे चैनल पर, इसको पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है, अधूरे में वीडियो नहीं छोड़ेंगे। गाय के दूध में वसा कितने % होता है, वसा कितने % होता है बच्चों, 3 दशमलव, ठीक है, 4 से लेकर, मतलब 3 से लेकर 4 तक मान के चलिए इसको आप, कितना होता है, 3 से 4% वसा होता है। तो गाय में होता तो आपको भैंस का भी पता होगा, भैंस का कितना होता है जल्दी बताइए, भैंस में वसा कितना % होता है, 7 से 8%, 7 से लेकर 8% वसा होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, उसने कंडीशन भी दिया हुआ था। क्लियर हो गया। फिर यदि हम बात करें और क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है, केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी,
चैडविक ने की थी खोज। तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ा सा लेवल था, हालांकि न्यूमेरिकल थे केमिस्ट्री में। फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा टफ था। हमने एलिमेंट ऑफ साइंस की क्लासेस डेली लगाए थे, 2 घंटे से 2.5 घंटे क्लासेस डेली चल रही थी हमारी। उसका ही परिणाम है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ बच्चों, ठीक है। उसकी क्लासेस हमने यूट्यूब पर नहीं डाले थे, क्योंकि केमिस्ट्री और जो एलिमेंट ऑफ साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है, वो बच्चे यदि ऑफलाइन पढ़ते, मतलब फेस टू फेस पढ़ते हैं लाइव क्लासेस में, तो उनको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यूट्यूब पर काफ़ी कम वीडियो डाले हुए थे। क्लासेस डेली लग रही थी, लगभग 4 महीने से क्लासेस लग रही थी, ठीक है। उसी का ये रिजल्ट है कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला आया था। सघनता, फसल की जो सघनता ज्ञात करते हैं कि भाई किस डेंसिटी में ज्ञात करना है, सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला आया था। तो सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, यूट्यूब पर ही करवाया था। फसल चक्र सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? फसलों की संख्या, नंबर ऑफ क्रॉप्स, फसलों की संख्या, नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन क्या होता है? फसलों की अवधि, फसलों की अवधि। यहां से क्वेश्चन आएगा। इनटू में क्या होता है बच्चों? 100 होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ था। जैसे मान के चलो क्या आ गया? गेहूं, ठीक है, गेहूं, चना, ठीक है, इस टाइप से फसल आ गई। तो क्या करेंगे? फसलों की संख्या, गेहूं, चना और एक और कोई चीज आ जाए, ठीक है, गेहूं, चना, धान आ जाए, मान के चलो गेहूं, चना, धान आ जाए, तो फसलों की संख्या कितनी हो गई? 3। फसलों की अवधि, तीनों यदि एक साथ खेत में लगाएंगे तो कितने समय में जाएगी? 1 साल के अंदर, बटे 1 गुणित 100, 3 एक कम 3, मतलब कितना हो गया? 300%। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। अब इसमें से कोई 2 वर्ष हो सकती है, कोई बहुवर्षीय हो सकती है, तो आपको पहचानना है कि इसमें से 2 वर्षीय कौन सी है। यदि 2 वर्ष आया तो मैक्सिमम क्या जाएगा? फिर नीचे 2 जाएगा, इसका 1 और इसका 2 मिला के नहीं। फसल चक्र सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला किस तरीके से होता है कि मैक्सिमम कौन जा रहा है। मान के चलो मैं यहां 2 वर्षीय ले लूं, चुकंदर ले लूं जो 2 वर्षीय है, ठीक है, या कोई घास ले लूं जो 2 वर्ष की फसल है, तो वो 2 वर्ष यहां हो जाएगा। भाई टोटल मिला के मैक्सिमम कितना वर्ष हो रहा है? 2 वर्ष, क्योंकि 1, 2 और यहां पर एक चुकंदर यदि ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो वो 2 वर्षीय में है। तो 2 वर्षीय मतलब मैक्सिमम जो जाते हैं वो नंबर नीचे लिखा जाता है, उससे भाग दे देंगे। यदि यहां पर 2 दिया जाता तो क्या हो जाता? 2 वर्षीय फसल हो जाती तो क्या हो जाता? टोटल मिला के 2 वर्ष होना चाहिए बच्चों, अभी बता दे रहा हूं। कितना हो जाएगा ये? 1, कितना बच गया? 1 बच गया, कितना हो गया? 5, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का किसमें? 100 में, कितना हो जाएगा? 150, 150% हो जाएगा। इस टाइप से फसल चक्र सघनता से क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखेंगे बच्चों, बनना चाहिए। किसी में तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था, तो फॉर्मूला भी उसका आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओम के नियम से क्वेश्चन बने थे। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन R। V इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन R होता है, ठीक है। विमीय सूत्र से क्वेश्चन बने थे, डायमेंशन फॉर्मूला। विमीय सूत्र से क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने काफी बताए थे कि सर बैक टू बैक 4 से 5 विमीय सूत्र आए थे। ओम के नियम से क्वेश्चन बच्चों ने बताए थे कि लगभग सर 4 क्वेश्चन ओम के नियम पर आधारित थे, ओम के नियम पर आधारित थे। फिजिक्स काफी ज्यादा टफ आ रही है, ठीक है। विमीय सूत्र से क्वेश्चन आए थे, डायमेंशन फॉर्मूला से लगभग बच्चों ने बताया कि सर 5 क्वेश्चन तो विमीय सूत्र से ही देखने को मिल गए थे फिजिक्स में। अब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में लगभग 5 क्वेश्चन किससे आए थे? विमीय सूत्र से आए थे, ठीक है, और ओम के नियम से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ में यदि हम केमिस्ट्री से बात करें तो IUPAC बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए थे। लगभग 16 क्वेश्चन IUPAC से आए थे। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन IUPAC से लगभग आए थे, बोले बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। तो IUPAC का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, हालांकि आप लोग उसको देख लीजिए यदि आपके पास में समय है तो, ठीक है। फिर यदि हम बायो से बात करें तो बायो में जो टॉपिक थे, जिस टॉपिक से बच्चे बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक भी आप लोग देख लीजिए। जीवधारियों का नामकरण, द्विनाम पद्धति वगैरह, इससे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। द्विनाम पद्धति किसने बनाई है? ठीक है, कैरोलस लीनियस ने बनाई है, पढ़ चुके हैं। जीवधारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा संघ से क्वेश्चन आए थे, आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। फिर आए थे आपके टिड्डा वगैरह से पूछा गया था, टिड्डा से, ठीक है। केंचुआ वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ था, किससे? केंचुआ से क्वेश्चन आया हुआ था। रक्त की खाद, खाद में क्या होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। हड्डी खाद, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? यदि अगला क्वेश्चन देते तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसान मित्र किसे कहा जाता है? पता है आपको, केंचुए को किसान मित्र कहा जाता है। केंचुए को क्या कहा जाता है बच्चों? किसान मित्र कहा जाता है।
लाख उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लाख उत्पादन सर्वाधिक कहां हुआ है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, लाख उत्पादन सर्वाधिक होता है छत्तीसगढ़ में। कहां होता है? लाख उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में, लाख उत्पादन, ठीक है, सर्वाधिक होता है छत्तीसगढ़ में, पूरे ऑल ओवर यदि वर्ल्ड में बोला जाए तो भारत में। ठीक है, कहां हुआ था सर्वाधिक उत्पादन? छत्तीसगढ़ में हुआ था बच्चों। क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद में पूछा गया था कि कौन सी ग्रंथि से दूध स्रावित होता है, जानवरों में कौन सी ग्रंथि से होता है दूध स्रावित, किस ग्रंथि से होता है, इस पर क्वेश्चन आया था। दूध स्रावित ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से होता है शायद, देखिएगा आप लोग इसका आंसर, पीयूष, ठीक है, किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मुझे बच्चों ने बताया है मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। समांतर श्रेणी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं। जीपी से किसी शिफ्ट में जीपी से 1 क्वेश्चन नहीं आया, गुणोत्तर श्रेणी से नहीं आया। हाँ, आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि पेपर में लिखा आ रहा है कि समांतर से करना है, इसको गुणोत्तर से करना है, तो पेपर पैटर्न बहुत इजी है, जो जमा के दिया गया पैटर्न बहुत इजी है, तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल रहे हैं। लगभग कितने क्वेश्चन आए गुणोत्तर श्रेणी से? 3 क्वेश्चन से, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी गुणोत्तर श्रेणी से पूछे गए। हालांकि 5 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो 5 क्वेश्चन नहीं है, कम ज्यादा बढ़ा के पूछ रहे हैं। स्टैटिक्स सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए। 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में सांख्यिकी से देखने को मिले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे पेपर में तो त्रिकोणमिति का 1 क्वेश्चन भी नहीं आया, और किसी शिफ्ट वाले बोल रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति के अलावा कुछ नहीं आया। दोनों हो रहा है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के मान के चलिए आपको देखने को मिल रहे हैं। लॉग के क्वेश्चन तो सुबह वाली शिफ्ट में पूछे ही नहीं गए, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे थे। बाकी लॉग, लघुगणक जो है, ठीक है, मैथ्स के सिर्फ ये 5 ही चैप्टर आ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। और हमारी वीडियो देखने के बाद में 25 में से 25 नंबर काफी बच्चे के आ रहे हैं। भले ही उनके 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर आए हुए हैं, लेकिन मैथ्स में बोले फुल में से फुल मिले सर। एनिमल क्रॉप पूरा बना, लेकिन उनने वीडियो पूरे नहीं देख पाए थे। कुछ कारण था, फीस नहीं थी बच्चों की, तो वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, और हमने भी सारे वीडियो, ठीक है, अपलोड नहीं कर पाए। उसका रीजन था क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस का समय ज़्यादा था। 8 बैचेस लग रहे थे। आप लोग सोच सकते बच्चों, 8 बैचेस में टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी थे हमारे पास में, हमने आपको बता चुका। लघुगणक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ लघुगणक से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, इस टाइप के हो गया। और हम आपको बताते चलते हैं, तो पेपर की तैयारी करके बिल्कुल जाइए, और इस बात को मान के चलिए कि आपका पेपर निकल जाएगा यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, यदि आपने सोचा कि हाँ मैंने 2 महीने की प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है, नॉर्मल पढ़ा हुआ है, तो उससे पेपर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ, लेकिन यदि आप विल पावर रखते हैं कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूं, और यदि आप जो तुक्के लगा के आते, गैस करके आते कि सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने लगा दिए, बन जाए, तो वो भी एक अच्छी बात है। नंबर जरूर बताएं मुझे कितने नंबर मिले, मैसेज जरूर करें, अभी कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए नंबर। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। हाँ, और क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं आपके हीट से, ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आए। बाय फिजिक्स में यदि आप पढ़ना चाहें तो फिजिक्स में हीट पढ़ लें। कुलॉम के नियम से, कुलॉम का नियम जो होता है, कुलॉम से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r² वाला क्लियर हो गया। कुलॉम से नियम आए हैं। बॉटनिकल नेम क्या पूछा जा रहा है? बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वनस्पतिक नाम, ठीक है, वनस्पतिक नाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन वनस्पतिक नाम से आ जा रहे हैं, याद रखेंगे। एनिमल के बारे में यदि पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा पढ़ के जाओ काऊ, ठीक है, गाय। किसके बारे में? गाय, भैंस, बफेलो और बकरी। गाय, भैंस, बकरी के बारे में डीप से पढ़ के जाओ। ठीक है, डीप मतलब डीप। ठीक है, इनके नाम ना देते हुए क्या दे रहा है? मवेशी दे रहा है। क्या दे रहा है? मवेशी दे रहा है। भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं गाय, भैंस, बकरी, मवेशी। क्या पाए जाते हैं? मवेशी। मवेशी मतलब ओवरऑल मिला के होता है। तो भाई मवेशी के नाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। गाय, भैंस, बकरी से रिलेटेड तो ठीक है, लेकिन मवेशी से पूछे जा रहा है। कितना % है, सर्वाधिक क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चन है। भारत में मलाई को क्या कहते हैं? जो मलाई निकलती है दूध में से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीम बोलते हैं, या कुछ लोग मक्खन बोल देते हैं। ठीक है, जेली से क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं क्वेश्चन? जेली से आ रहे हैं क्वेश्चन, याद रखेंगे, जेल, जेली वाला से। बसा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? बसा से। क्रीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, कितना परसेंट होता है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितना परसेंट किसमें होता है, परसेंटेज से याद रखेंगे। गाय की आयु पूछे थे कि यदि गाय की सींग में 2 छल्ले हैं तो उसकी आयु कितनी होगी। ठीक है, एक छल्ले में कितनी आयु होती, कितने वर्ष की आयु होती है, आपको पता हुआ है। यदि पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि गाय के एक छल्ले में कितनी अवधि होती, यदि 2 छल्ले दिए तो गाय की आयु कितनी हो जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि मैं मैथ्स की बात करूं बच्चों, तो मैथ्स में जो हमारी वीडियो हैं डले हुए हैं, सफिशिएंट वीडियो हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आया है मैथ्स में हमारे। ठीक है, लगभग 10 से 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उससे बाहर मैथ्स में कुछ नहीं आया है। यदि आपके पास में टाइम है तो बिल्कुल वो मैथ्स के क्वेश्चन आप जरूर लगा लें। ठीक है, केमिस्ट्री में IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बेसिक केमिस्ट्री भी आई थी, हाई केमिस्ट्री भी था। न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं, यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो समय जा चुका है। हालांकि यदि आप करना चाहें तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2021 MPPAT 2021 जिन बच्चों को भी देना है, ठीक है, MPPAT 2021 जिन बच्चों को भी देना है, तो न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। आप हम लोग को कमेंट्स भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल नंबर मेरा दिया गया है, आप लोग इस पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।